तुम्हारा? जुल्फकार। क्या करते हो? मजदूरी। नशा भी करते हो? नहीं। तुम अपनी बहन के कत्ल में यहाँ पर मौजूद हो? जी। इल्म है ना इस बात का? जी। बहन कुंवारी थी जिसको मारा? हाँ जी। फिर क्यों मार दिया? शादी करते उसकी? शादी वो नहीं कराती थी। इस बात पे मार दिया? हाँ। तो वो शादी नहीं कराती थी, बाद में इस भांजे के साथ उसका कोई अफेयर हो गया, भांजे के साथ, जो उसकी सबसे बड़ी बहन का बेटा था। उसकी या तुम्हारी? मेरी भी, उसकी एक ही बात है। हाँ। तो मुझे पता चला तो थोड़ा मैंने उनको मारा पीटा, तो वो घर से फरार हो गए। और पता कैसे चला? बस कुछ उनकी हरकतें ऐसी थी, वो लड़का पहले हमारे घर नहीं आता था, एकदम से आने लग गया, कुछ ऐसी बातें मुझे। तो सगी खाला थी, भांजा था? हाँ जी, मुझे पता है। वैसे ही आता हो? नहीं, वैसे पहले नहीं आता था, एकदम से आने लग गया, फिर वो रहने ही लग गया हमारे घर। तो कुछ होती हैं ऐसी बातें जो नहीं समझ में आती, और मैंने उनसे। हाँ जी। क्या ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? खड़े थे एक दूसरे के पास, कुछ ज्यादा करीब खड़े होके कुछ बातें कर रहे थे, मैंने बातें नहीं सुनी, वैसे खड़े वो बिल्कुल करीब थे। कह रहे थे एक ही बात है, कुछ ऐसे जो अफराद हैं जो एक जगह नहीं इतने करीब होके खड़े हो सकते, या एक साइड पे नहीं जाके बार बार खड़े हो सकते, छुप छुप के नहीं बैठ सकते, तो इसलिए कुछ शक हुआ कि यार ये पहले आता नहीं, अब आने लगा, तो सिर्फ इसकी के लिए। तो जेलसी की बुनियाद पर शक हुआ था। सिर्फ जेलसी की बुनियाद पर? क्या पता गलत होता? नहीं, गलत नहीं था, गलत होता तो फिर ये अंजाम ही ना होता। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आखिरी दिन आपने देखा? तो ऐसा क्या देखा जिसपे गुस्सा आ? बस वो खड़े थे और मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या ये दिन आ जाता रहने लग गया इधर, और इसी के पास खड़ा रहता है। मैं एक दो उसे मारा, एक दो उसको मारी, सुबह को वो घर से फरार हो गए। 4 माह के बाद मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो मरीद के में रह रहे थे, किसी ने मुझे बताया, मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया, मैंने बहुत कोशिश की, और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमने निकाह कर लिया। और फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि ये आपका हक नहीं बनता, आप समझ जाओ, मैं फिर आऊँगा, आप मुझे निकाहनामा दिखाओ, अगर हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा हम असल नहीं दिखाएंगे, हम फ़ोटो कापी आपको दिखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। अगले दिन आया, उन्होंने मुझे फ़ोटो कापी दी, वो मैंने जेब में डाली और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वापस चला गया। मैंने कहा पता था आपको गुस्सा आया? नहीं, उन्हें क्या पता, वैसे मैंने उन्हें नहीं महसूस कराया। फिर ये जुमे रात को मैं आया हूँ, मैं इरादा करके आया हूँ था कि दोनों को मार दूंगा। रात रहा, खाना भी खाया, सोया भी। पिस्तौल वगैरह लेके आए थे? जी हैं? नहीं, मजदूर आदमी हूँ, ना छुरी ना खंजर। मारने का इरादा कैसे बनाया था? गुजैर की गोलियां लाए थे? नहीं, एक को गला घोंट के मारने का इरादा किया। रस्सी लाए थे साथ? रस्सी तो वो थी ऊपर में, वो ही सोचा था ये जैकेट के अंदर जो होती है। जी। अच्छा, वो ही निकाल ली थी। अच्छा। तो मैंने बहाने से उसे बाहर भेजा, मैंने कहा जाओ ये चीज़ लेके, वो दोनों कट्ठों को तो नहीं मार सकता था, पिस्टल होता फिर तो मार देता, तो इसलिए मुझे उसे बाहर भेजना पड़ा और पहले उसे मारा। फिर मैंने उसका इंतज़ार किया, वो लेट हो गया और कोई और आ गया, मुझे भागना पड़ा उधर से, और मैं गुजरामले चला गया, उधर से अरेस्ट हो गया। मैं कानून के पास चल के चला जाऊं? इन द एंड तो महरम रिश्ते हैं, अगर निकाह कर लिया तो कानून पे जना का पर्चा दे देगा? कानून तो देगा, लेकिन कानून पे खर्चा होता था, वो मेरे पास नहीं। मैडम, मैं पुलिस में नहीं आना चाहता था। क्यों? बस मेरा नहीं ज़हन था। ज़हन नहीं था? नहीं, मैं खुद मारना चाहता था अपने हाथों से। तैयार हो सजा के लिए? बिल्कुल। पता सजा क्या मिलनी है? क्या मिलेगी? गोली मार देंगे, फांसी लगा देंगे, इससे बड़ा कोई सजा नहीं। तैयार हो? बिल्कुल। बेटी का क्या होगा पीछे? अल्लाह वारिस है। अच्छा, जिसने भेजा वो बड़े पालेगा। अगर बच के निकल जाते हो तो वो अपने भांजे के साथ क्या करोगे? अभी तो कोई इरादा नहीं है क्या करूंगा, जब बाहर जाऊंगा तो सोचूंगा, अभी तो उसके बारे में यानी सोचना है? जी, अभी सोचूंगा। तो कानून के पास आ जाना। हाँ, सो देखूंगा, अगर कानून का ज़हन में आया तो इधर आ जाऊंगा। अभी भी नहीं ज़हन में आ रहा? अभी तो जाना सोचना है मैडम, सोचूंगा तो ज़हन में आएगा ना कि कानून के पास जाना, के हाथों से मारना है, जो अपने हाथों से मारने का मजा ना कि कानून के हाथों। ओ भाई, ये पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, ये पता, तो रिकॉर्ड हो रहा है। इत्तला के लिए बताती चलूं कि अदालत में वीडियो प्रूफ की वैल्यू है। जी, ये वीडियो प्रूफ है आपका? मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अपने हाथों से मारूं, से कोई ना मारे उन्हें। क्यों? उन्होंने गैर मजहबी काम किया, उन्हें इतनी बार समझाया भी, अपने और हाथों से क्यों? बस गुस्सा जो है उन पे इतना, उन्होंने नहीं अच्छा किया। नाम है तुम्हारा? अलियास। ये जो चांद चढ़ाया है ये खुद ही बता दो, इससे पहले कि मैं बताऊं। अपे जी किसी ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कैसे? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, अच्छा, तो उधर जाके रहना, हंसते खेलते रहने सा। किससे प्यार हुआ था?
खाला से सक्की खाला से सगी खाला से। जी। पहले प्रपोज किसने किया? पहले मैं किया सी। खाला को क्या कहा था? मैं तुम मैं चंगे लगते हो। फिर उन्हें पहले ना की तो बाद च कहा कोई ठीक है। नहीं तो वो तो बंदा अपनी वालदा को भी कहता है कि अम्मी आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं ये आख्या मैं तुम चंगे लगते हो। हाँ तो यही कहा था ना। तो जी। ये तो इस तरह मतलब माँ को भी कह लेता है। किस सेंस में कहा था, किस तरह से कहा था वो बताओ। मैं उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। फिर ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ फिर ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। नहीं था, ਨਹੀਂ ਜੀ यानी कि तुम उसको माँ समझते थे। ਖਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ खाला माँ ही होती है ना, सगी खाला माँ जैसी होती है। और वो खाला ही मैं कहना सा। खाला ही कहते थे। जी। अच्छा तो वो तुम्हें अच्छी लगती थी तो माँ भी तो अच्छी लगती थी ना, अम्मी जैसी हुई। फिर अम्मी भी चंगे लगते सन खाला भी अच्छी लगती थी वो भी चंगे लगते थे। तो फिर खाला और माँ में फर्क तो नहीं हुआ। बाजी जी मैनू नहीं सी पता फिर ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ बाहर क्यों जाने की नौबत आई? घर में रिश्ते की बात चलाई थी पहले? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ अच्छा ਇਹ ਡਰਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तुम बातों को घुमा रहे हो। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਲੈ ਸਕਦੇ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਲਤਾ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਬੋਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਸੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी सगी खाला। ਸਕੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਦੀ ਲੇਟੀ ਪਈ ਸੀ हाँ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी बीवी को देखा उस वक्त आके जो वो मुर्दा हालत में थी। अब तो पता चल गया ना वो बीवी नहीं थी। जी, तो जी। अब क्यों बीवी बीवी कर रहे हो उसे? ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। तुम्हारी खाला की उम्र क्या थी तुम्हें ये भी नहीं पता था? ਉਮਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ कितनी ज्यादा थी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ। अच्छा तुम्हें पता था इस बात का? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। तुम्हें बाहर दुनिया में नौकरी करने का पता है, तुम्हें काम कारोबार करने का पता है, तुम्हें बाहर मजदूरी करने का पता है, तुम्हें कोर्ट कचहरी जाके निकाह करने का पता है, तुम्हें सगी खाला के साथ मुआशका करने का पता है, उसको दुनिया से छुपाने का भी पता है और फिर छुप छुप के रहने का भी पता है। ये नहीं पता कि खाला के साथ शादी जायज नहीं है। वाह क्या कहने तुम्हारे हैं। तुम कानूनी तौर पर शरई तौर पर बालिग हो। जिस वकील के पास गए थे उसे बताया था मैं सगी खाला भगा के लाया हूँ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। इसलिए कि वो भी ना करने देता। ਜੀ ये पता था ना कि उसने भी नहीं करने देनी, फिर इसीलिए छुपाया था ना। ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ कचहरी में भी किसी को नहीं बताया, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ वकील को भी नहीं बताया? ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ क्यों नहीं बताया था? ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ क्यों? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। तुम्हें एक ऐसे जलील इंसान हो जिसने अपने सगे रिश्ते को पामाल कर दिया, अपनी सगी खाला जो माँ जैसी होती है तुमने उसके साथ निकाह करके अपनी माँ की हुर्मत को पामाल कर दिया। ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। तुम जुर्मदार हो, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तुम्हें तो जितनी सजा दी जाए उतनी